अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके साथ डकैती की वारदात हो जाए तो उसके बाद पुलिस को मुकदमा किन दफ़ात के तहत दर्ज करना चाहिए। पुलिस अक्सर डकैती की वारदात को छुपाने के लिए छीना झपटी का यानी कि झपट्टा मारने की वारदात को उस मुकदमे में दर्ज करती है। झपट्टा मारने की वारदात का जब इंकशाफ FIR में किया जाता है तो अब डाकू वो भी वारदात करने में तेज़ी ला रहे हैं। आम शाहराहों पे अब बग़ैर असले के झपट्टा मारने की वारदात भी हो जाती है। पुलिस उसका मुकदमा बड़ी आसानी से दर्ज कर लेती है। ऐसे भी बड़े वारदात करने वाले लाखों रुपए की रकम लूट कर फरार हो जाते हैं। कुछ मुकदमात हम आपको ऐसे भी दिखाएंगे और सुनवाएंगे कि जिनकी रिकवरी होती है, लेकिन डकैती की वारदात हो या झपट्टा मारने की वारदात हो, इन तमाम वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है। कैसे इजाफ़ा हो रहा है और क्यों इजाफ़ा हो रहा है और किन लोगों के साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जी थाना ग्वाल मंडी के राना मोहम्मद सदीक साहब। इनके इलाके में एक झपट्टे की वारदात होती है जिसमें बहुत बड़ी रकम जो है वो डाकू या झपट्टा मारने वाले छीन कर फरार हो जाते हैं। तकरीबन 66,50,000 रुपये की रकम थी जो इन्वेस्टिगेशन ग्वाल मंडी पुलिस ने बरामद भी करवा ली, बरामद भी कर ली और जो थे मुद्दई मुकदमे के उनके हवाले भी कर दी। कैसे वारदात हुई इस इलाके में ये जानते हैं राना मोहम्मद सदीक से। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, किस तरह से वारदात हुई? डकैती की वारदात तो होती है असले के ज़ोर पे, गन पॉइंट पे, तो ये कैसे वारदात हुई? क्या तरीका था इनका वारदात? ये साजिद नामी लड़का था जो कि इधर अल-फलाह बैंक में ये रकम जमा करवाने के लिए आया था। इनकी उधर शालमी मार्केट में दुकानें हैं, वहाँ से ये रिकवरी करके ला के इधर जमा करवाने आया था अल-फलाह बैंक में। ठीक है। तो जब ये अल-फलाह बैंक के नज़दीक पहुँचा तो 2 मोटरसाइकिल सवार वो इसके पीछे लग गए। ठीक है। वो डरता हुआ अपना अल-फलाह बैंक की तरफ जाने की बजाय वो दूसरी तरफ गली में दौड़ पड़ा। ठीक है। और ये दोनों मुलजमान उसके पीछे दौड़े। आगे से उसको एक जगह उन्होंने बाजू से पकड़ा, वो फिर बाजू चढ़ा के फिर भागा आगे। ठीक है। आगे जाके उन्होंने मोटरसाइकिल उसके आगे कर दी और उनसे झपट्टा मार कर रकम छीन दी। ठीक है। वो एक अपना नीले रंग के छापर में रकम थी जो वो उधर से लेकर आया। ठीक हो गया। तो रकम छीन कर ये फरार हो गए और वो अपना 15 पे कॉल हुई। हम उधर मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने सारा उसने वाक़या बताया। हमने वो शालमी जहाँ से भी वो रकम लेकर आया था वहाँ से तमाम CCTV कैमरे देखे। उधर से ये आया और इधर बैंक के पास पहुँचा है तो ये दोनों मुलजमान इसके पीछे लग गए। ठीक है। और उन्होंने इनसे रकम छीन ली और वहाँ से फरार हो गए। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि इनकी CCTV फुटेज थी जब ये झपट्टा मार और पैसे छीनते हैं फरार हो जाते हैं। हाँ जी। तो आपने इनकी कैसे शनाख्त की? किस तरह से ये इनका यकीनन कोई नाम पता नहीं होगा, कोई एड्रेस नहीं होगा, सिर्फ CCTV फुटेज होगी, तो पकड़ा कैसे? ये CCTV कैमरा जात की मदद से हमने इनकी फुटेज हासिल की और इनके चेहरे वाज़ह नज़र आ रहे थे। ठीक है। और फिर हमने सेफ सिटी कैमरा जात की मदद से भी इनको ट्रेस किया कि ये किधर को जाते हैं। ठीक है। इनका रूट चेक किया। ठीक है। और उसके बाद हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी तलाश की। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि पहले कुछ अर्सा पहले तक ये ट्रेंड नहीं था या ये रवाज नहीं था
कि झपट्टा मार के लोग ऐसी वारदात करें, पैसे छीन के फरार हो जाए। होता ये था कि कोई असला तानता था और उसके खौफ में मुब्तला होकर जो भी शख्स जिसके साथ ये वारदात होती थी, वो पैसे हो, मोबाइल फ़ोन हो, जो भी कीमती चीज़ हो, वो दे देता था। अब ये कोई ट्रेंड ज़्यादा नहीं होता जा रहा झपट्टे का? हाँ जी, ये जो ना वो मदई था जिसके पैसे छीने गए हैं, वो इनसे वैसे ही खौफजदा हो गया था। ठीक है। हमने वो फुटेज में देखा है ना, वो खौफजदा होके आगे भागता रहा और इन्होंने जब रोका तो उसे कहा कि रकम हमें दे दे। उसको तो यही था कि शायद इनके पास असला होगा। असला था नहीं उनके पास? नहीं, असला नहीं था। हमने असला बरामद भी नहीं हुआ? नहीं, गिरफ्तार किए हैं हमने, उनकी पूरी तफ्तीश की है। ठीक है। मगर इनसे असला बरामद नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, लाहौर शहर में राना साहब, आप चूँकि इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ थानों में आप रह चुके हैं, अब वैसे झपट्टे की वारदातें ज़्यादा नहीं हो रही? हाँ जी, हाँ। इसकी क्या वजह है? सब तो बड़ी वजह तो यही है, बेरोज़गारी है। जो लड़के स्टूडेंट है या नए इस काम में लगते हैं, वो इस काम को आसान समझते हैं। कोई देखा राहगीर खाली हाथ है, उसके और असला होगा, उसके मोबाइल उसके पास है या कोई पैसे हैं उसके पास। हाँ, पैसे हैं। इस तरह की जो भी चीज़ वो लेकर जा रहे हैं, कोई मोबाइल सुन रहा है उससे चपटा मार लेते हैं, या कोई रकम बैंक के नज़दीक ये खड़े हो जाते हैं, बैंक के नज़दीक कोई रकम जमा करवाने आता है तो ये देख लेते हैं ये खाली हाथ है। ठीक है। क्योंकि असला जो है ना, जब असला लेकर ये घूमेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ चढ़ जाएंगे। खाली हाथ ये यहाँ मर्जी घूमते रहते हैं, किसी को शक शुबा ही नहीं होता। शक शुबा नहीं होता। अच्छा राना साहब, एक और फ़र्क बताइएगा कि जो डकैती की वारदात होती है उसमें दफ़ात क्या होती है और जो झपट्टे की वारदात होती है उसकी दफ़ात क्या होती है? डकैती की तो 395 होती है। ठीक है। और रॉबरी की जो अपना रास्ते में 2 या 2 से कम बंदे होते हैं, जब जो वो वारदात करते हैं तो वो रॉबरी होती है। ठीक है। वो 392 में मुकदमा दर्ज होता है। ठीक है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे हों ना तो उस पर डकैती लगती है। डकैती लगती है। ठीक है। और जो झपट्टा है? जो झपट्टा है इसमें 356 लगती है। 356। और इनकी खाली सज़ा? हाथ जो छीन कर ले जाते हैं। इसकी सज़ा में भी फ़र्क है? हाँ, सज़ा में भी 392 की सज़ा ज़्यादा है, 395 की से ज़्यादा है। ठीक है। तो चपट्टे की भी सज़ा ठीक है, बस 392 से कम है। 392 से कम है। कितनी सज़ा होती है? मतलब अगर 300 झपट्टे की सज़ा हो और मुलजिम जैसे आपने पकड़ा है और इनको कितनी सज़ा कानून के मुताबिक अदालत देगी? ये 3 साल या 3 साल से 3 साल, मतलब इतनी सज़ा मिल जाती है। और जो असले के ज़ोर पे की जाती है उसकी सज़ा उसकी ज़्यादा होती है और उस पर ख़तरा भी ज़्यादा होता है। हाँ जी। पकड़े जाने का भी ख़तरा ज़्यादा होता है। ऐसे ही है? जी जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्वालमंडी राना मोहम्मद सदीक साहब। जो आजकल एक ट्रेंड है और आजकल जो एक वाक़यात की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है वो है झपट्टा मार के वारदात करना। कोई मोबाइल फ़ोन महंगा है उसको झपट्टा मार के छीन कर ले जाना, किसी के पास पैसे हैं, किसी का पर्स छीनना, किसी का जेवर छीनना, ये झपट्टे की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। पुलिस और ख़ासकर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्वालमंडी हैं, इनका ये बताना है कि जब कोई ऐसी झपट्टे की वारदात लोग करते हैं तो उनको असला रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं पर वो नाके पे रुकें, कहीं पर उनको चेक किया जाए तो उनके पास यकीनन असला नहीं होगा तो उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। अगर 2 मोटरसाइकिल सवार वारदात करके या वारदात की नीयत से कहीं जा रहे हों तो उनके पास वेपन होगा, असला होगा और यकीनन वो किसी नाके पे पकड़े जाएं या डॉल्फिन या पीरू फोर्स या थाने की पुलिस उन्हें चेक करे तो उनके पास असला होगा और वो भी नाजायज़ असला हो या असला उनका लाइसेंसी हो तो उनके ऊपर शक व शुबात पैदा हो जाते हैं। फिर ये भी इम्कान होता है कि ये वारदातों में और बड़ी वारदातों में मुलव्विस हो सकते हैं। फिर उनको चेक किया जा सकता है, उनसे तफ्तीश की जा सकती है। तो इसलिए अब जो ऐसी वारदातें करने वाले लोग हैं, चाहे वो डाकू हैं, चाहे वो लुटेरे हैं, वो अब झपट्टा ट्रेंड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इस वारदातों में, झपट्टे की वारदातों में भी बहुत इजाफा हो रहा है। हमने आपको एक सबसे ताज़ा मिसाल जो थाना ग्वालमंडी की हदूद में हुई, 66,50,000 रुपये झपट्टा मार के छीना गए, उसकी वारदात जो हुई उसके मुलजमान भी पकड़ लिए गए
रकम भी बरामद कर ली गई, जिसकी बेहतरीन कारकर्दगी यकीनन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रही है, लेकिन इन वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। लड़का बाइक चला रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा स्पीड अप करो, मुझे लगता है ये काम होने वाला है। इतना टाइम नहीं मिला कि हम स्पीड अप करें, इतने में दोबारा बाइक आके साथ लगी है, उसने पिस्टल निकाला है, उसने चैम्बर मारा और उसने पेड़ पे पिस्टल रखते ही उसने कहा साइड पे लगा लो। 6 घंटे के बाद साहब आए हैं, थोड़ा कम हो गया। अगर नहीं सर कम की तो है, 6 घंटे तो पहले वेट कराया। अच्छा थोड़ा काम करवा देने घंटा फिर अपने कोल पा के हाँ जी इन्हों की FIR करवाओ। FIR करवान लगे वो मुहरन कही लाइट नहीं है, फिर कहते हैं तुम मुकदमा नंबर लै जाओ तो तुम्हें FIR WhatsApp हो जाएगी। तो सर ना FIR हुई ना मुकदमा। मुतफरिक वारदातें जो हैं उसकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ख़ासकर आजकल एक नई वारदात जो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें पुलिस जो है इतना ख़ास कोई किसी किस्म की रोकथाम के लिए काम भी नहीं कर रही है, वो है झपट्टा मारने की वारदात। और ऐसा नहीं है कि तमाम वारदातें सिर्फ झपट्टा मार के ही की जाती हैं, गन पॉइंट पर भी लोगों को लूटा जाता है। एक नौजवान है, एक शहरी हैं शहर लाहौर के, जिनके साथ इसी तरह की एक वारदात हुई कि गन पॉइंट पे उनसे कीमती मोबाइल, उनकी वॉच और कुछ नकदी वो लूटी। और जब ये वारदात हुई तो इनके क्या एहसासात थे। एक शख्स के हाथ में इन्होंने जब गन देखी और असला इन पर ताना गया तो इनको क्या महसूस हुआ कि इन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई हुई वो तमाम चीज़ें उसके हवाले कर दी। बहुत शुक्रिया भाई, आप अपना नाम बताएं और ये बताएंगे सड़कों पे हम भी फिरते हैं, आप भी फिरते हैं और रोज़ाना डकैती की हो या झपट्टे की हो मुख्तलिफ वारदातें होती रहती हैं। पहले आप अपनी वारदात की रूदात सुनाइएगा। अच्छा बेसिकली हम लोग पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे पासपोर्ट बनवाने के लिए, बाइक पे थे, हम 2 दोस्त थे, जा रहे हैं रास्ते में पहले एक बाइक वाला हमारे पास आया है, उसने आके कोशिश की है फर्स्ट अटैम्प्ट में कि रोका जा सके। ठीक है, लेकिन इशारा किया? नहीं इशारा नहीं किया, बिल्कुल साथ बाइक जोड़ दी ना। अब जब उसने साथ बाइक जोड़ी है तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने अपने साथ वाले दूसरे जो लड़का बाइक चला रहा था मैंने कहा थोड़ा सा स्पीड अप करो, मुझे लगता है ये काम होने वाला है। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि हम स्पीड अप करें, इतने में दोबारा बाइक आके साथ लगी है, उसने पिस्टल निकाला है, पिस्टल ऑलरेडी उसके हाथ में था, उसने चैम्बर मारा और उसने मेरे पेट पे पिस्टल रख दी। ठीक है, उसने पेट पे पिस्टल रखते ही उसने कहा साइड पे लगा लो। चलती बाइक थी? जी बिल्कुल, चलती बाइक पे उसने पिस्टल निकाला। ठीक और है, मज़े की बात दोनों 125 थे, हमारे पास भी 125 था। हालांकि उसे हो सकता है शक होता कि ये भगा लेंगे या कुछ ऐसा होगा, उसने कहा साइड पे लगा लो, साथ ही उसने हमारी साइड दबाना शुरू कर दी, हमने रोक ली। जैसे ही रोकी है बड़े आराम से वो उतरे हैं, कोई उन्होंने नकाब नहीं किए हुए, कोई उन्होंने मतलब छुपाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उन्होंने फेस छुपाए हो या ऐसा कुछ किया हो। उन्होंने आराम से हमें साइड पर रोका है, तसल्ली से उन्होंने हमसे चीज़ें ली हैं। मेरे पास आईफोन था 12 Pro Max, वो एप्पल वॉच थी वो, और साथ दूसरा दोस्त था उसका मोबाइल। ठीक है, वो तसल्ली से उन्होंने ली है। पर्स उसने निकाला है मेरा, चेक किया, मैंने कहा यार पर्स वापस कर दो, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ तो मैंने पासपोर्ट बनवाना है, तो पैसे आप इसमें से ले लो। ठीक है, उसने तसल्ली से पैसे लिए हैं, निकालने हैं, सारा चेक किया, चेक करने के बाद। और ये आम सड़क जो थी, जी चलती ऐसे ही सड़क, चलता हुआ रोड था। अच्छा, हाँ, चलते हुए रोड पे उसने पैसे निकाले हैं, चीज़ें दी हैं मुझे, पर्स मेरा वापस किया और निकल गया। अच्छा ये बताएं कि जब उसने असला निकाला तो मतलब क्या खौफ किस तरह था? खौफ तो होता है कि एक बंदा आया ही इस नीयत से है। अगर हम उससे कोई मज़ामत करते या कुछ ऐसा करते, कुछ भी कर सकता था वो। कानून तो वैसे ही आपको पता है यहाँ नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। हाँ, तो इज़्ज़त इसी में है कि आप अपनी चीज़ें दे दें बजाय इसके कि जान देनी पड़े या किसी जिस्म के हिस्से से हाथ धोना पड़े। अच्छा आपको ये लग रहा था कि अगर आप ना रुके जिस तरह से उसने आपको असला दिखाया तो शायद वो फायर कर देता? बिल्कुल, वो जो पीछे लड़का जो बैठा हुआ था जिसके हाथ में पिस्टल था, वो शक्ल से ही वारदातिया लग रहा था। अच्छा, ठीक है, जो आगे वाला लड़का था वो तो फिर भी कुछ थोड़ा सा
सोबर सा लग रहा था, जिसके हाथ में पिस्टल था, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि ये यही काम करता है 24 घंटे, अच्छा, और वो मार भी सकता है। ठीक है। वो जो आपके पास वॉच थी, हाँ जी, वो वो- उसकी मालियत कितनी थी? वो एप्पल वॉच थी अल्ट्रा, वो अच्छा। मैंने एक दिन पहले, अच्छा, जिस दिन ये वारदात हुई है उससे एक दिन पहले मैंने ख़रीदी थी। वो तकरीबन 1,20 की आई थी मेरी। 1,20,000 जी, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे एक दिन भी नहीं पहनी? एक दिन भी नहीं पूरा पहन सके। अच्छा। मतलब अभी शौक पूरा तो दूर के बाद शौक शुरू भी नहीं हुआ। तमाम दोस्तों को भी पता भी नहीं चला होगा कि हाँ, कि आपने है। वॉच। मेरे से दफ्तर में अक्सर लोग पूछ रहे थे कि तेरे पास वॉच कहाँ से आई। मैंने कहा एक दिन पहले ही खरीदी थी, अगले दिन जाती रही है। अच्छा, ऑफिस भी नहीं किसी ने देखी। ठीक है। और मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या थी? मोबाइल फ़ोन 12 Pro Max था, वो 3 लाख का था, 3 लाख का परचेज़ किया था। ठीक है। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान नहीं, आपका 6-1 लाख के करीब 6 लाख टोटल था। उस 6 लाख में कितनी रिकवरी हो गई? रिकवरी, अच्छा रिकवरी की तरफ अब मैंने वो जो बात थी, हम वहाँ से फ्री होके थाने गए हैं। ठीक है। ठीक है, थाने में जाके हमने जब देखा है, सुबह का टाइम था 7 साढ़े 7 बजे, तो थाने में कुछ भी नहीं था, मतलब थाना ही नहीं था? खाली थाना था। अच्छा, ठीक है, 1-2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आप आएँ 12-1 बजे। अच्छा, साहब फिर आएंगे? हाँ जी, साहब आएंगे, फिर ये मामला ठीक होंगे। जब हम 12 बजे वहाँ पहुँचे हैं, दोबारा जब हम पासपोर्ट बनवा के दोबारा थाने पहुँचे हैं, तो थाने जाके हमें पता चला कि एक फ्रंट डेस्क पे वो जो एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन लिखी गई, वो एक पर्ची सी उन्होंने हमें थमा दी। ठीक है जी, ये ले जी आपका काम हो गया। अच्छा, FIR नहीं हुई, वो एक स्लिप front मिल desk, जाती है हाँ। कि फ्रंट डेस्क पे आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। रिसीव हो गई। अब मैंने उसे कहा, मैंने फ्रंट डेस्क वाले को कहा, मैंने कहा यार आप मौका वारदात तो देखें जहाँ ये काम हुआ है। ठीक है, तो उसने मुझे आगे से कहा कि अभी तो पुलिस वाला ही कोई नहीं बैठा हुआ, तो आपके साथ कौन जाएगा देखने के लिए। अच्छा, ठीक है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा जो भी ये बाहर घूम रहे हैं इनसे कहें कि जाके एक बार मौका वारदात देखें। ऊपर 4 से 5 CCTV कैमरे लगे हैं, उस CCTV कैमरों से वो फुटेज निकलवाएं, बंदों की शिनाख्त करें। इतना जदीद सिस्टम है आजकल आपके पास, 1 मिनट में बंदा ढूंढा जाता है। और उन लोगों ने तो कोई मुंह भी नहीं छुपाए हुए थे। अगर मुंह छुपाए होते तो फिर तो समझ आती है कि यार इनको ढूंढना ज़रा मुश्किल हो गया। ठीक है। ठीक है, ना उन्होंने मुंह छुपाए हुए हैं, ना वो कोई एहतियात ऐसी कर रहे हैं। CCTV कैमरे सर पे लगे हुए हैं जहां वो हमें लूट रहे हैं। तो एक दफ़ा वो देखें उस फैक्ट्री से या उन कारखाने वालों से, वो CCTV फुटेज तो लें। हाँ, तो उसने कहा जी अभी आपकी ये एप्लीकेशन हो गई है, ये अभी साहबान तक पहुंचेगी, इस पे बाद में पर्चा होगा। जब पर्चा होगा तो फिर हो सकता है इस तरह की कार्रवाई हो। ठीक हो गया। तो FIR फिर फौरी उन्होंने कर दी? नहीं, FIR के लिए तो मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी है अच्छा जी, DPO तक जाना पड़ा है अच्छा, मतलब सीनियर अफसर को कहना पड़ा, कि सिफारिश। FIR करवा दें। अच्छा, नुकसान भी आपका हुआ, हाँ जी। और मोबाइल फ़ोन लाखों का चला गया, और महंगी मजे की घड़ी बात चली यह है गई। कि 1.5 महीने बाद जाके FIR हुई। 1.5 महीने बाद? हाँ जी। अच्छा, इस हवाले से ये कितना अर्सा पहले वारदात हुई आपके साथ? ये तकरीबन हो गए हैं 3 माह। 3 माह हो गए हैं। 3 माह से ज़्यादा अर्सा हो गया है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो फौरी FIR दर्ज करते हैं। तो अगर आपकी बात सुनी जाए तो मुझे लगता है कि IG साहब के कहने पे अमल नहीं हो रहा, और अगर IG साहब की बात सुनी जाए तो लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उसका ना एक मेरे पास छोटा सा प्रूफ है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। जो फ्रंट डेस्क की एप्लीकेशन है हाँ, उसकी और जो FIR की डेट है वो देखनी पड़ेगी। अच्छा, 1.5 महीने के बाद? जी, ठीक है, उसमें साफ पता चलता है। IG साहब के दावे अपनी जगह पे हैं। ठीक है, IG साहब के दावे हम देखते रहते हैं रोज़ TV पे, अखबारों में। हाँ। ठीक है, लेकिन IG साहब के सिर्फ दावे हैं, और वो भी उनके ऑफिस तक है। जैसे ही वो ऑफिस से निकलते हैं, ठीक है, तो उनको पता चले, ऑफिस से निकले ना, बाहर जाएं, छोटे थानों में जाएं, हाँ। उनको पता चले कि क्या हालात हैं वहाँ ठीक पर। आप है। यकीन नहीं करेंगे, हम कुछ दिन पहले जोहर टाउन में बैठे हुए थे कैफ़े में, हाँ। चाय पी रहे थे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ रश लग गया कैफ़े के बाहर ना, तो हमने बाहर निकल के देखा कि क्या हुआ है। ये लाहौर का कौन सा इलाका था? जोहर टाउन का। जोहर टाउन का। इसको ठीक। थाना जोहर टाउन लगता होगा जी, या और- नवाब टाउन लगता जी होगा? जी ठीक बिल्कुल, है। ठीक है। हम जोहर टाउन वहाँ कैफ़े में बैठे हुए हैं, बाहर रश लग गया, तो थोड़ी देर बाद वो 3-4 पुलिस वाले भी आ गए। तो हमें पता चला कि ये कैफ़े के बाहर मेन के ऊपर अभी डकैती हुई है। अभी बंदा गन पॉइंट पे चीज़ें ले ये गया। कितना अर्सा पुरानी बात है? ये कोई मेरे ख्याल से 20-25 दिन पुरानी बात है। 20-25 ठीक है। आपकी वारदात के बाद? जी,
और मैंने वो पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये आप डकैती के लिए आए हैं तो ऐसी जगहों पे भी डकैतियाँ हो रही हैं? हाँ तो ये पुलिस वाले के अल्फाज थे, मेरे नहीं। उसने कहा सारे इतने तक पिछले 10 दिन 15 डकैतियाँ हो गई ऐसे पॉइंट। अच्छा ये उसके अल्फाज थे। अच्छा ठीक है, अब आप ये सोचें, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। मैं जब अपने थाने में गया तो मुझे पता चला कि जिस एरिया में मेरी डकैती हुई है वहाँ डेली डकैती होती है कोई ना कोई। अच्छा हाँ जी, ठीक है। मतलब इस कदर वहाँ पे वो डकैती हैं, इस कदर वहाँ एक ऐसे भी मेरे कुछ जानने वाले वहाँ पे मिले जिन्होंने कहा कि हमने एक बंदा पकड़ के दिया पुलिस को। ठीक है। तो पुलिस ने 3 या 4 दिन बाद उससे 2 लाख रुपया लेके छोड़ दिया। अच्छा आप मुझे बताएं कि 1.5 महीने के बाद आपकी FIR होती है और अब आपकी इन्वेस्टिगेशन के पास चली गई जी। FIR, तो कोई 1.5 साल में आपको लगता है कि कोई रिकवरी हो जाएगी? मुझे जो लगता है ना वो ये लगता है कि मुझे लगता है अगला इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं होगा। अच्छा, मतलब इतने नाउमीदा कभी फ़ोन आया थाने से कि आए? मुझे करने पड़ते हैं, मैं उनको करता हूँ। ठीक है, वो पहले जो SHO थे अब वो चेंज हो गए हैं, मैंने उनको फ़ोन किए हैं। उसके बाद भी सेकंड जो SHO साहब आए हैं उनको भी मैं ही कॉलिंग करता हूँ। हाँ। मुझे कभी कॉल नहीं आई, और मैं जब भी कॉल करता हूँ सुनता कोई नहीं है। अच्छा। रिसीव कोई नहीं करता है, बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ तो उसका रिप्लाई आता है वेट। अच्छा वेट, मतलब कोई टाइम लंबा ही वेट है। वेट इसीलिए कहते हैं कि बस वेट में ही रहो। अच्छा वेट में रहो, सब्र का फल मीठा होता है। वेट में रहो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी FIR हुई है वो दफात उसमें वैसे ही लगी? नहीं, उसमें एक ये भी 2 नंबरी थी। अब ये 2 नंबरी ही बनती है कि मैं एक चीज़ लिखवा रहा हूँ कि मुझे गन पॉइंट पे लूटा गया। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको चोरी कैसे कह सकते हैं? ठीक है। चोरी और गन पॉइंट पे लूटना को फ़र्क नहीं है इसमें। बिल्कुल है। आपको भी पता है कि डकैती बनती है चोरी की, वो गन पॉइंट पे लूटना, ठीक है, और चोरी एक अलग। बिल्कुल है। उन्होंने मेरा ये डकैती का सारा मामला चोरी में डाल दिया। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि ये चोरी में क्यों डाला गया, पता नहीं डकैती में कोई ज़्यादा मसला होगा इनको। हाँ ठीक है, इसलिए चोरी में डाल दिया। अच्छा, मुझे एप्लीकेशन फिर चेंज की होगी उन्होंने? नहीं की उन्होंने। अच्छा, वो जो आपकी तहरीर थी वही रही, लेकिन दफात जो है वो चोरी की डाल दी। ठीक है। लिखा वैसे ही, लेकिन उसमें गन का जिक्र निकाल दिया। गन का जिक्र निकाल दिया, चोरी में डाल दिया। ठीक है। अब ये सारा मैंने जब उसे कहा, मैंने कहा यार ये चोरी का क्यों लिखा है आपने? ठीक है। उसने कहा यही लिखा जाता है। मैंने खैर इसलिए इग्नोर किया। मैंने कहा यार मेरा काम हो जाए, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि चोरी में डालें या डकैती में डालें। अब ये IG साहब माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे पता चला है फलाह के लिए भी पुलिस वालों की बड़ा काम वेलफेयर का बहुत काम किया उन्होंने, तरक्कियाँ बहुत की, प्रमोशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन साथ थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग भी कर दें। हाँ, इनको ये भी बता दें कि जो थाने में बंदा आता है वो अपने राइट्स के लिए आता है, ना कि आपसे बातें सुनने के लिए आता है। ठीक है, आप यकीन करें, आप तो जाते रहते होंगे, एक आम आदमी जब जाता है ना तो उसके साथ इनका बिहेवियर ही बड़ा अजीब होता है। वो इनू इंज ला जा, इनू इंज कर दे, इनू इधर रख दे, इनू उधर बिठा दे, मतलब इस तरह का बिहेवियर है। गालम गलोच तो एक नॉर्मल सी बात है ना, ये उसको तो ये गलत समझते ही नहीं है। हाँ। ठीक है, ये अभी पिछले दिनों गार्डन टाउन में एक वाक़या हुआ है, गार्डन टाउन थाने में। ठीक है, वहाँ फीमेल के साथ बैठे हुए भी जनाब SHO साहब जो हैं वो गाली दे रहे हैं थाने में। अच्छा, जो मुलजिम पकड़ा था उसको फीमेल के सामने गालियां दे रहे थे। पता नहीं वो क्या उसके सामने साबित करना चाह रहे थे कि मैं बड़ा सख्त अफसर हूँ। हाँ। लेकिन वो वाक़या बिल्कुल भूल गए हुए थे। ठीक है। हालांकि गुलबर्ग थाने में हाँ जी, उसके साथ ही एक मॉडल खिदमत मरकज़ बनाया गया है, जिसका बड़ा प्रचार किया जाता है, और IG साहब एक जो है वो मॉडल के तौर पे उस खिदमत मरकज़ को लेते हैं। लेकिन यकीनन आपकी बात ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने की इसमें ज़रूरत है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस कदर बढ़ रही हैं, और दूसरी जानिब पुलिस इस बात का दावा करती है कि अगर किसी के साथ डकैती की वारदात होती है, छीना झपटी होती है, तो फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो ये बताते हैं कि अगर उनके साथ वारदात हो जाए तो FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज होती है। हालांकि और बावजूद इसके कि पुलिस हुकाम इस चीज़ के ऊपर बाज़िद हैं कि अब
बहुत जल्द FIR का अंदराज हो जाता है। एक नौजवान है जिनके साथ डकैती की वारदात होती है, गन पॉइंट पर इनसे कैश, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर चीज़ें छीन ली जाती हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज कैसे होता है, ये तमाम वाक़या इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। भाई बताओ कि आपके साथ जब डकैती की वारदात हुई तो आप थाने के मुकदमे के इंदराज के लिए थाने जाते रहे, कितना अरसा लगा और किस किस को मिलते रहे और कौन सा थाना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब हम जा रहे थे थाना फैक्ट्री एरिया के पास, तो पहले ना वो मेरे साथ लगे हैं। एक दफ़ा उनके पास भी 125 था, तो मेरे पास भी 125 था। मैंने 1 महीना पहले निकलवाया था। ठीक है। तो मेरे साथ 1-2 दफ़ा लगे हैं, तो मैंने ना इतना महसूस नहीं किया। लेकिन जैसे हम थाना फैक्ट्री एरिया को क्रॉस किया ना, तो वो फैक्ट्री के साथ हमारे साथ लगे हैं। उन्होंने बाकायदा थाने के आगे? हाँ, थाने के थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर लगा लें। ठीक है। तो उन्होंने साथ पिस्टल लगाया, तो मैंने अपना 125 रोक दिया। ठीक है। और जैसे मैंने 125 रोका, उन लोगों ने सबसे पहले मेरे 125 की ना चाबी उतारी है। अच्छा, मुझे ये खौफ हो गया कि ये 125 लेके अच्छा, जाने लगे हैं। ठीक है। उन्होंने चाबी उतारी है, चाबी उस फैक्ट्री के अंदर फेंक दी। ठीक है। तो गन पॉइंट पे मेरे पास मोबाइल था, वॉच थी और कुछ कैश था, वो लिया, वो लेके वो चले गए। ठीक है। उसके बाद मैं थाने गया हूँ। टाइम कुछ ऐसा था, तब एक मुकर्रर था और 2-3 और लोग थे। उन्होंने हमारी वो एप्लीकेशन लिखी है और कहा कि जी साहब आन देते फिर तो जवाब देंगे। ठीक है। फिर हमें कोई काम था, हम उस काम से वापस आए, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो वापस आते तकरीबन 1-2 का टाइम हुआ, तो हम वापस आए पुलिस स्टेशन थाना फैक्ट्री एरिया में। तो हम आए हैं, तो उनको हमने अपनी सारी जो हमारे साथ वारदात हुई है हमने उनको बताई है। उन्होंने रपट दर्ज कर ली है और कहा कि हम आपको बता देंगे। हम रपट दर्ज करवा के वापस आ गए हैं। ठीक है। तकरीबन 16-17 दिन बाद हमने उनसे रब्ता किया है। SHO साहब ने मुझे कॉल की है कि आप थाने आए। मैं थाने गया हूँ तकरीबन, तो मुझे 5 से 6 घंटे थाने के अंदर बिठाई रखा है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ये तो नहीं लगा कि वारदात आपने खुद ही की है अपने साथ, इतना इंतज़ार लंबा करवाया? नहीं, बस मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि बस वो आ रहे हैं। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, हाजी साहब के ऑफिस कभी कचहरी हैं। मैं कहा चलो वेट कर लेने। तकरीबन 6 घंटे के बाद साहब आए हैं। अच्छा। हाँ जी, थोड़ा कम हो गया। मैं कहा नहीं सर, काम कितने होया, 6 घंटे तुझे पहले वेट कराया। अच्छा, थोड़ा काम करवा देने घंटा फिर अपने कोल पा के, हाँ जी इन्हों की FIR करवाओ। FIR करवान लगे, वो मुहर्रन कही लाइट नहीं है। फिर कहते ने तुम मुकदमा नंबर लै जाओ, तो तुम्हें FIR थोड़ी WhatsApp हो जाएगी। ठीक है। तो सर ना FIR हुई ना, वो मुकदमा नंबर दोबारा लै गया। फिर दोबारा एक दिन शाम गया, मुकदमा नंबर मुहर्रन वहाया, उन्हें कहा थोड़ी एप्लीकेशन ही नहीं होती। एप्लीकेशन ही नहीं है? एप्लीकेशन ही नहीं इस नंबर पे है। हाँ। फिर सर उम्मीदां छड़ दी ने, कोई गल नहीं, अल्लाह के हाथ से छड़ दिता सब। मतलब आपने FIR ही दर्ज नहीं करवाई, मतलब पुलिस ने नहीं की, तो आपने कहा कि जो नुकसान हुआ वो हो गया, वो अल्लाह के सुपुर्द। 6-7 घंटे जलील होकर जब वापस आए हैं, तो हमने कहा अब क्या इस मुल्क में क्या होना है। हाँ। वो कहते ने मिट्टी पाओ। हाँ। असी हम मिट्टी पाती। मतलब डकैती की वारदात हुई, हाँ जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और आपने अपने कीमती सामान पे मट्टी डाल दी। मिट्टी पात। ऐसे ही है। सर, और क्या? ये एक अजीब सी बात है कि IG साहब और CCPO लाहौर साहब ये कहते हैं कि अगर आपके साथ वारदात हो और आप थाने में आए, सबसे पहले आपको मुहर्रर एक बाइखलाक मिलेगा, फ्रंट डेस्क वाला शख्स मिलेगा, एप्लीकेशन आप दें और आपका मुकदमा फौरी तौर पे दर्ज कर लिया जाएगा। फैक्ट्री एरिया का इलाका था जहाँ पे एक नौजवान जाता है डकैती होने के बाद, एप्लीकेशन दे आता है और एप्लीकेशन देने के बाद SHO साहब उसको ये कहते हैं कि आपका मुकदमा हम दर्ज कर लेते हैं। 6 घंटे के इंतज़ार के बाद उनको मिलते हैं SHO साहब। 6 घंटे के इंतज़ार करने के बाद अगर SHO साहब से बिलाखिर इसकी नौजवान की मुलाकात हो ही जाती है, तो वो मुकदमा दर्ज करने के लिए जब अपने मुतल्लिका स्टाफ को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि लाइट नहीं है तो FIR नहीं कर सकती। यकीनन उसको कंप्यूटर में कंपोज किया जाता है, उर्दू टाइपिंग की जाती है। जब उनको लाइट की इतला मिलती है कि लाइट नहीं है, तो फिर वो मुहर्रर उनको कहता है कि आप मुकदमा नंबर यानी कि FIR का नंबर ले लें, FIR हम आपको WhatsApp कर देंगे। यही नौजवान जब दोबारा जाता है और कहता है कि जी मेरी FIR, तो पता ये चलता है कि उसकी दरख्वास्त ही थाने से गायब है। यकीनन जितनी वारदातें आजकल शहर लाहौर में हो रही हैं,
और इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 5 से 10 केसेस भी हों तो उसमें भी वारदातों में कमी आ जाती है। लेकिन क्या करें, इसके बावजूद भी 550, 470, 400 का फिगर और 500 का फिगर जो है मुतफरिक वारदातें और डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें, कार छीनने की वारदातें और झपट्टे की वारदातें शहर लाहौर में हो रही हैं। लेकिन हम इसको और हमारे पुलिस अफसरान और आला हुकाम इसको रोकने में कतई तौर पे कामयाब नहीं होंगे। ग्वालमंडी के इलाके में वारदात करने वाले वारदातिये एक ऐसी वारदात करते हैं जहां पर 66,50,000 रुपये छीन कर यानी कि झपट्टा मार के फरार हो जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। कैसे पकड़े जाते हैं और किस तरह से पुलिस कामयाब होती है, इसके बारे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती हैं, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। ये एक साजिद नाम का जो लड़का है वो अपने मालिक के पैसे 66.5 लाख लेके जा रहा था। ये इमरान क्रॉकरी वाले हैं और ये उसके पैसे थे जो इसने जाके बैंक में जमा कराने थे। तो जब ये एक बोची गेट थाने के करीब जाके जब ये गुज़र रहा होता है वहाँ से पैदल, तो एक बाइक आती है होंडा CD70 और उस पे आके ये लिफाफे को छीन लेते हैं और इस लिफाफे में जो एक नीले रंग का शॉपर है 66.5 लाख मौजूद है। सो अब ये एक बड़ी एक डिकॉर्टी हो जाती है और इट वाज अ बिग केस फॉर अस और इस पे फिर बहुत मेहनत की गई। बिकॉज ये होता है कि टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में। अगर देर हो जाए तो फिर या हमें टाइमली ना चीज़ों को देखें तो CCTV फुटेजेस के जो कैमराज हैं उनकी जो फुटेजेस हैं सेव की होती हैं, उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है। सेकेंडली ये है कि फिर वो यहाँ पे जियो फेंसिंग का काम और वो सारा ये बहुत 3-4 दिन में कंप्लीट किया गया और उस तरह से जियो फेंसिंग में कुछ नंबर्स आए और उनको फिर हमने बैक ट्रैक किया और उसकी B पार्टीज़ C पार्टीज़ और उसके साथ साथ CCTV फुटेजेस के जो हमें कैमराज में जो शक्लें मिली उसके हमने स्केचेस बनाए, बहुत एक्सटेंसिव काम किया इसके ऊपर और फिर ये फाइनली जो मुलजिम है वो ट्रेस हुआ और उससे पूरी 66.5 लाख की रिकवरी की गई और उसके बाद ही मुद्दई को ये रिकवरी वापस भी की गई है। सो इसी तरह अब हमारी जो पॉलिसी है हमेशा से रही है और अभी भी यही है कि एक तो क्राइम फ्री बनाना शायद मुश्किल है शहर को, लेकिन अगर हम उसकी डिटेक्शन रेट को बेहतर बना सकें और शहरियों को उनकी जो छीना हुआ माल है और जो उनसे जो माल छीन लिया जाता है उनको वापस दिला सकें तो ये हमारी एक कामयाबी होगी और हम इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं। शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से वो लोग जो इससे मुतासिर होते हैं यानी कि आम शहरी, उनके क्या ख्यालात हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। असल में पता क्या बात है, ये गवर्नमेंट जो है अब प्रॉपर तो है नहीं, ये निगरान गवर्नमेंट है और ये सारे जो ग्रुप हैं ये एक्टिव हुए हैं। इनको चाहिए इन पे एक्शन लेना। ये जो निगरान गवर्नमेंट है, वज़ीर आला पंजाब है, ये इस पे एक्शन लें। पहले तो लोग गन पॉइंट पे किसी पीछे सोर्सेज की वजह से करते थे, अब तो खुलेआम कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये निगरान गवर्नमेंट से जो है ना गिरफ्त कमज़ोर है, उसको अपनी गिरफ्त को मजबूत करना चाहिए और मुतलका जो हमारा यहाँ पे पुलिस का इंचार्ज है लाहौर का, उसको भी थोड़ा सा हदायत जारी करनी चाहिए कि ये हालात को देखे और कंट्रोल करे कि जराइम जो है ना वो कम हो। ये लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए ना, मोबाइल सड़क पे ना खोल के देखें। ये हुक्म है कि आप चोर अपनी चीज़ को चोर से बचाने का हुक्म है कि दीन में इसकी इस्लाह है कि आप जूती मस्जिद में जाने में इस तरह ना रखें कोई पहन के ले जाए। आप पहले अपना तो इंतज़ाम करके संभाल के रखें, चोर का तो बाद में इंतज़ार करें। अब लोग गलियों मोहल्लों में निकाल के देख रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए वो देख रहे हैं, तो वो तो खुद मौका देते हैं। कोई किसी ने नहीं भी करना होता तो वो हाथ मार के ले जाता है। ये लोगों को भी एहतियात करना चाहिए और उनको भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हालात इस वक्त जो है ना क्राइम की रेशो वो पहले से थोड़ी सी बढ़ी हुई है। उसके बढ़ने की वजह ये है कि चूँकि गवर्नमेंट निगरान है, उनको पता है कि ये आर्जी गवर्नमेंट है, तो मामलात इस तरह चल रहे हैं। इनको थोड़ी सी इस पर तवज्जो देनी चाहिए
ये जब तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये सारे पुलिस वाले मिल के सख्ती करेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले इतनी जो बजट हम एक्सेप्ट हम कर सकें उस पर बजट पे लेना चाहिए। अब आपके पास भी आईफोन है, ये भी स्नैच हो सकता है। आपको पता है सिनेरियो का, इस टाइम जितनी महंगाई चल रही है, टू बी ऑनेस्ट कराची में लोग पहले बाहर से आते थे, वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी और वो हमारा कैपिटल था। वहाँ से इस्लामाबाद इसलिए शिफ्ट हुआ, वहाँ पे अब महंगाई बढ़ी, स्नैचिंग बढ़ने लग गई। अब लाहौर अगला टारगेट है क्योंकि यहाँ पे भी अब ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे वाम आती है, बाहर से अपना माल बेचते हैं लोग, जैसे कि आप मार्केट में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग आम हो जानी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस तरह गुजारा हो नहीं सकता। अब आप बिल देख रहे हैं, वो एक आईफोन की प्राइस जितना तो बिल आ रहा है। मंशियात तो अब आपकी हर यूनिवर्सिटी में भी चल रही है, आपके हर हॉस्टल में चल रही है। मंशियात से बाज तब भी आएगा इंसान जब वो अपने आप को स्टेबल पाएगा। अब मंशियात आपको सरूर साइक देती है, अब वो सरूर के लिए वो आवाम कहती ठीक है महंगाई ना से वो नशा करते हैं, सरूर में रहते हैं। हम नशा ना पूरा हो तो चोरी डकैतियाँ करते हैं, नशा ना पूरा, एटलीस्ट उन्हें ये तो होगा ना घर की टेंशन नहीं है, अपने सरूर में उस चीज़ से बचने के लिए वो फिर अपना नशा पूरा करते हैं। सिंपल। मेरी नज़र में इन हाउस फैक्ट्रीज़ आप कह लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। चाइना में अब इन हाउस फैक्ट्री है, छोटा सा घर है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी फैक्ट्री है जो स्मॉल साइज़ आइटम बना रही है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो पर हेड उन्हें 200 की बन रही है और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में 5000 की बेच रहे हैं और हम लोग ले भी रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अदर्स हमें अपनी बनानी चाहिए। और अगर आपके पास कारोबार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप हुकूमत को ना ब्लेम करें, आप 25 से 30 हज़ार वाली जॉब करें, अपने पैसे इकट्ठे करें, इन्वेस्टमेंट करें। जी, मुझे तो देखो यही लग रहा है कि अगर हालात बेहतर करने हैं तो पहले महंगाई ख़त्म होगी। जैसे महंगाई बढ़ेगी वारदातें बढ़ेगी। जैसे ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, पॉलिसी तो वही बना सकते हैं, हम तो मशवरा दे सकते हैं ना, वो तो अपनी मर्ज़ी करें कैसे करना है, तो वो उन्होंने बताना क्या करेंगे। लेकिन अगर महंगाई कम करेंगे तो ये वारदातें कम होगी, वरना ये बढ़ती जाएंगी। और बढ़ने का भी अभी तो खदशा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस हालात से ये महंगाई बढ़ रही है, हर बंदा परेशान है, काम है नहीं, नौकरियां है नहीं, तो ज़ाहिर है वो क्या करेगा, वारदातें ही करेगा ना। तो बेहतर हाल तो यही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। देखो, ये तो हमारे अदारों को चाहिए ना कि वो इसकी पॉलिसी, वो कानून जानते हैं, वो कर सकते हैं बेहतर। हमारे मशवरे से तो नहीं, उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा कानून जो है अगर वो बेटर कर लें तो सारा सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। उनके पास बहुत सारी पॉलिसी खुद के पास भी हैं, तो ये हर अदारे को चाहिए ना अपने आप पे कंट्रोल कर ले तो सारा ठीक हो जाएगा। तो ज़ाहिर इसी उसी को ठीक करेंगे तो होगा ना ये अच्छा। एहलकार पैसे ले रहे हैं तो वो इसीलिए वारदातें बढ़ रही हैं। थानेदार किसको नहीं पता कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है। हम पर्चा दर्ज करवाने जाते हैं, मैं कहता है नहीं पीछे हट जाओ। क्यों कहता है, उसे पता ये रिपोर्टें बढ़ जाएंगी मेरी। मेरे ख्याल में तो सारा करप्शन है। अगर ये महकमे में करप्शन ख़त्म हो जाए तो ये नहीं होगा। हाँ, रिश्वत ख़त्म कर दें। आवाम देखो, रिश्वत हम खुद जा रहे हैं ना, हम जब भी हमें तवक्को नहीं है थाने में जाने के लिए आम बंदे को कि मैं जाऊं और मेरी बात सुनी जाएगी। मैं क्या करूंगा, जाने से पहले किसी मोतबर बंदे को ढूंढूंगा, किसी की सिफारिश ढूंढूंगा, फिर मैं जाऊंगा। नहीं तो अदरवाइज़ मैं जेल में पहले पैसे रखूंगा, यार मैंने वहाँ जाके पैसे देने। मैं खुद ही जाके थानेदार को बोलता हूँ यार कुछ लेन देंगे, यार मेरा वो कर दो, क्योंकि मेरा जेन बन चुका है ना। हाँ, वो वहीं पर मुझे पता है मैंने पैसे पहले देने हैं, जेन बना हुआ है। टाउट फिर रहे हैं, टाउट कहेंगे यार मैं करवा देता हूँ, यूँ करें। ये सारा ख़त्म करें, सेट हो सकता है। आम आदमी को थाने में जाए, उसे महसूस हो यार मेरी रिस्पेक्ट हुई है, फिर तो है। वो तो परेशान हो जाता वहाँ जाके, वो सोचता मैं अंदर जाऊँगा क्या करूँगा। हालांकि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा। महंगाई फॉर श्योर सबसे पहली बात है जो कि बढ़ रही है। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं जी, तो ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, उनकी इनकम नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो फिर इस तरह के काम करेंगे। एजुकेशन लैक्स है, लोगों की एजुकेशन में कमी है। अगर उनको एजुकेट किया जाएगा स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, फिर पुलिस की तरफ से, तो हो सकता है इस चीज़ में कमी आएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ मौके पैदा करे लोगों के लिए, रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, जिसमें कीमतें कम करे, टैक्सेस कम करे, हेल्प करे, या फिर जिस तरह सब्सिडीज़ देती है सब्सिडीज़ दे। और जो स्पेशली मेन चीज़ है पेट्रोल की और बिजली की कीमतें महंगी हो रही हैं, उस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ध्यान दे, बिजली कम से कम करे, क्योंकि ज़्यादा मसला बिजली का है। जब वो महंगी होती है, लोगों को खर्चा करना होता है, पैसे चाहिए होते हैं। देखिए जी, मंशियात फरोशों के खिलाफ करने चाहिए सबसे पहले, जहाँ से आ रहे हैं, जिन चैनल्स के थ्रू कंट्री में आते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू सिटीज़ में, प्रोविंस में आ रहे हैं, फिर लोगों की तरफ ध्यान करना चाहिए कि लोग क्यों कर रहे हैं। लोग भी इसलिए कर रहे हैं कि वो भी परेशानी में करते हैं ना। जब लोगों के पास पैसे नहीं आते तो फिर वो ऐसा वे आउट ढूंढते हैं जिसमें उनकी टेंशन कम होती है। वो नशा करते हैं, उनको लगता है कि दुनिया बिल्कुल सही चल रही है, आई गेस, इस वजह से वो नशे की तरफ लग रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोग क्यों लग रहे हैं, उसकी भी रूट कॉज जो रीज़न निकलती है वो भी कहीं ना कहीं महंगाई पे जुड़ती है। पुलिस को तो एक ही मशवरा जी, दयानतदारी करें, ईमानदारी करें, जो कि वो हमेशा से नहीं करते। और आवाम को अगर कोई दुख पहुंचता है, परेशानी होती है, तो उनका साथ दें, ना पे उन पर मज़ीद जुल्म करें।
और आवाम को चाहिए अपनी चीज़ों का ख्याल भी करें और ये भी सोचें कि जो लोग लूट रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लूटने वाले भी पाकिस्तानी है और लूटने वाले भी पाकिस्तानी है, और मुसलमान ही लूट रहा है, मुसलमान को ही लूट रहा है, तो शर्म करनी चाहिए लूटने वालों को भी। और लूटने वाले तो मजलूम है बेचारे, उनका क्या किया जा सकता है। ये जो छुरियाँ करते हैं, ये जो पहले इस्लाम में इस तरह कोई छुरी करते थे मक्का और मदीना में, तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये आयत नाजिल हुई ला तो अयदियहुमा, तो इनमें से एक हाथ काट दो। अगर कोई छुरी करे उसको छोक में इस तरह सब लोगों को सामने लेकर उसका कोई हाथ काट दो। एक हाथ काट दो तो एक की हाथ काट जाए तो पता लग जाएगा कि कोई भी छुरी नहीं करे, कोई भी छुरी पर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको ये डर होगा कि मेरा हाथ कट जाएगा। इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम हमें यही सिखाती है कि एक को सज़ा दे दो सबके सामने। अगर आपने सज़ा दे दी है तो सब इससे सबक लेंगे और फिर इस तरह कोई ऐसा काम नहीं करेगा। मेरे भाई पुलिस को तो ये मशवरा मैं दे रहा हूँ कि पुलिस अगर किसी चोर को पकड़ ले तो उसको ताने में वैसे रोटी न खिलाए, वैसे अपना दाल ज़ाया न करे, अपनी पाकिस्तान की पैसे को ज़ाया मत किया करे। पुलिस को चाहिए कि उसको सब लोगों के सामने लाकर चौक में खड़ा कर दे और उसका हाथ काट दे, जिस तरह अफ़गानिस्तान में होता है, जिस तरह वो इस्लामी मुमलिकत है वहाँ पे इमारत इस्लामिया में इस तरह ही होता है। कोई छुरी करता है उसका हाथ सबके सामने काट जाता है, और किसी का हाथ काट दे तो बस सब छुरी नहीं करेंगे। और आवाम से ये हम मांगते गुजारिश है कि आवाम अपनी चीज़ों का खुद हिफाजत करे, किसी के ईमान पे वो न डाले। अगर हम आवाम किसी को कुछ चीज़ अपना बाहर रख देते, कोई उठा लेते तो उसके ईमान का ख़तरा हो जाता है। तो सब आवाम को चाहिए कि अपनी चीज़ों को खुद हिफाजत करें। ये था आज का जुर्म अंजाम। अगर आपके साथ भी डकैती की वारदात हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो पुलिस उसका मुकदमा या तो झपट्टा मारने का दर्ज करेगी या फिर चोरी का मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन डाकू जो हैं अब झपट्टा मारकर भी लाखों रुपए लूट रहे हैं। पुलिस हुकाम ये दावा करते हैं कि हम डाकुओं को पकड़ भी रहे हैं और डकैती की वारदात का मुकदमा भी फौरी दर्ज करते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।